फार्मूला वन दुनिया की सबसे तेज और सबसे ग्लैमरस रेसिंग सीरीज, जहां ड्राइवर सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि वक्त से भी रेस लगाते हैं। यूरोप के सैनिक सर्किट और एशिया के मॉडर्न ट्रैक पर हर साल दुनिया भर के फैंस की नज़र होती है और 2011 में भारत ने भी अपनी जगह बनाई इस ग्लोबल स्टेज पर। ग्रेटर नोएडा के एक खाली जमीन पर खड़ा किया गया बुध इंटरनेशनल सर्किट, मिट्टी और पत्थरों के बीच सुनाई दी दुनिया की सबसे तेज गाड़ियों की आवाज। ड्राइवर्स ने इस ट्रैक की तारीफ की, फैंस ने स्टेडियम भर दिया और पूरी दुनिया ने देखा भारत भी मोटर स्पोर्ट्स के लिए तैयार है। 3 साल तक 2011, 2012 और 2013 तक ये जुनून बरकरार रहा, लेकिन जितनी तेजी से फार्मूला वन इंडिया में आई उतनी तेजी से चली भी गई। सिर्फ 3 रेसेस के बाद बुध सर्किट की रोशनियां बुझ गई और F1 ने भारत को अपने कैलेंडर से हटा दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों, कैसे और कौन जिम्मेदार था इसके पीछे, और क्या ये F1 कभी इंडिया वापस आएगी। जेपी ग्रुप डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप है जो हाईवे, पावर प्लांट, रियल एस्टेट और सीमेंट जैसे सेक्टर में काम करता है। कंपनी की शुरुआत हुई थी 1979 में और इसका हेडक्वार्टर नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। फाउंडर थे जयप्रकाश गौर और जेपी ग्रुप ही वो कंपनी थी जिसने फार्मूला वन को इंडिया में लाने का सपना देखा और उसे रियलिटी बनाया। 2007-8 में जेपी ग्रुप ने अनाउंस किया कि भारत भी अपना पहला फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स होस्ट करेगा। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं, एक सपना था और एक चैलेंज भी। 2011 का अक्टूबर भारत का मोटर स्पोर्ट के इतिहास का खास दिन बन गया। पहली बार फार्मूला वन की रेस इंडिया की ज़मीन पर हुई। दुनिया भर की नज़र बुध इंटरनेशनल सर्किट पर टिक गई। उस दिन जो एक्साइटमेंट थी वो पूरे स्टेडियम में महसूस हो रही थी। रेस के दिन हर सीट भरी हुई थी, लगभग 1 लाख लोग लाइव देख रहे थे और टीवी पर करोड़ों लोगों ने इस मूवमेंट को एंजॉय किया। गाड़ियों की इंजन की आवाज़ और तेज़ रफ्तार ने एक अलग ही एनर्जी क्रिएट कर दी। पिट क्रू अपने काम में बिजी, ड्राइवर ने अपनी पोजीशन पर फोकस और ऑडियंस का जोश, सब मिलकर एक परफेक्ट रेसिंग एटमॉस्फेयर बन गया। रेस शुरू होते ही पता चला सेबेस्टियन वेटल अपनी कैटेगरी के चैंपियन क्यों कहलाते हैं। उन्होंने शुरुआत से एक लीड बनाई और फिनिश लाइन पार करते हुए एक खूबसूरत गेस्चर दिया, भारत को सल्यूट करते हुए। पूरे सर्किट में सिर्फ क्लैप्स और चीयर्स की गूंज थी। 2012-13 में ये मैजिक बरकरार रहा। दोनों साल वेटल ने जीतकर अपना डोमिनेंस दिखाया। फैंस को हर साल नए थ्रिलिंग्स मूवमेंट मिले, स्पॉन्सर का इंटरेस्ट भी बढ़ा और लगने लगा इंडिया मोटर स्पोर्ट्स का एक स्ट्रॉन्ग डेस्टिनेशन बन रहा है। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग थी। ट्रैक के अंदर जितना सेलिब्रेशन था उसके पीछे उतना ही चैलेंज बढ़ रहा था। हर साल के साथ कुछ ना कुछ डिफिकल्टी सामने आ रही थी जो इस सपने को धीरे धीरे थका रही थी और जिस पर शायद किसी की नज़र नहीं थी। और फिर सपने पे ब्रेक्स लग गए। 2014 से भारत F1 कैलेंडर से गायब हो गया। लेकिन क्यों? यह सिर्फ एक वजह नहीं, एक पूरी सीरीज थी गलतियों की, प्रॉब्लम की और सिस्टम की। हर सफ़र की तरह इस सपने का भी एक अंत था। बुध इंटरनेशनल सर्किट पर पहली 3 रेसेस के बाद लोगों की उम्मीद बढ़ रही थी, पर अंदर ही अंदर कुछ ऐसा इशू बनता जा रहा था जो इस रेस को रोकने के लिए सबसे बड़ा रीज़न बन गया। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न था टैक्स इशू। जब फार्मूला वन भारत आई तो ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा था कि इसे एक प्रॉपर स्पोर्ट्स स्टेटस मिलेगा, जैसा क्रिकेट और हॉकी को मिलता है, पर सरकार ने इसे एक एंटरटेनमेंट इवेंट माना, एक स्पोर्ट्स नहीं। ये एक बड़ी गलती थी। इसी वजह से रेस पर 30 to 40% टैक्स एंटरटेनमेंट से लग गया। हर साल करोड़ों का सिर्फ टैक्स देना पड़ रहा था। साथ ही फिया को भी अपनी होस्टिंग फीस चाहिए थी जो लगभग $40 मिलियन पर ईयर थी। जब इन दोनों को जोड़ा गया, होस्टिंग और टैक्स, तो एक इतना बड़ा खर्चा हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेस को प्रॉफिटेबल बनाना मुश्किल हो गया। जेपी ग्रुप और फिया ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की पर एग्रीमेंट तक नहीं पहुंच पाए। दूसरा बड़ा रीजन था लीगल डिस्प्यूट और जेपी ग्रुप फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बुध इंटरनेशनल सर्किट को चलाने वाला जेपी ग्रुप 2013 के बाद अपना ही फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गया। रियल एस्टेट मार्केट में गिरावट, लोन का डिफॉल्ट होना, लीगल केसेस के चक्कर में उनका पूरा बिजनेस डाउन हो गया। इसी वजह से उनके पास ना तो फिया को होस्टिंग फीस देने के लिए पैसे थे और ना ही सर्किट को मेंटेन करने के लिए। एक ऐसा वर्ल्ड क्लास सर्किट जो चलाना सस्ता नहीं होता और उनके लिए ये एक इम्पॉसिबल टास्क बन गया। तीसरा रीजन था ऑडियंस और स्पॉन्सर की कमी। भारत में मोटर स्पोर्ट्स एक नीचे स्पोर्ट्स माना जाता है। क्रिकेट जैसे हर गली हर घर में इसके फैंस नहीं मिलते। F1 देखने वाले लोग एक छोटी ऑडियंस थी। रेस के दिन स्टेडियम फुल होता है, लेकिन टीवी रेटिंग और टिकट सेल उतनी नहीं थी जितनी चाहिए होती। स्पॉन्सर को भी जितना रिटर्न चाहिए था उतना नहीं मिला। इस वजह से उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता गया। जब तक स्पॉन्सर और ऑडियंस का स्केल नहीं बढ़ता, इस तरह के एक्सपेंसिव इवेंट को सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। चौथा रीजन था इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक का दिक्कतें। F1 एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इवेंट होता है। दुनिया भर की टीम
अपनी कार्स, क्रू और इक्विपमेंट लेकर आती हैं। इन सब चीजों को कस्टम और पेपर वर्क से क्लियर करवाना भारत में एक बहुत ही स्लो और कॉम्प्लिकेटेड था। ब्यूरोक्रेसी और अननेसेसरी पेपर वर्क ने टीम का काम स्लो कर दिया। इस वजह से उनका एक्सपीरियंस पॉजिटिव नहीं था। और पांचवा और इक्वली इम्पोर्टेंट रीजन था गवर्नमेंट का लैक ऑफ सपोर्ट। किसी भी इंटरनेशनल इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट जरूरी होता है। ये सब चीजें बिना सरकार के हेल्प के नहीं होती। ये F1 के केस में भारत की सरकार ने वो लेवल का सपोर्ट नहीं दिया जो होना चाहिए था। इन सब वजहों से कंबाइन इफेक्ट हुआ। FIA को लगा कि भारत उनके लिए सस्टेनेबल मार्केट नहीं है। 2013 के बाद इंडियन ग्रैंड प्रिक्स को कैलेंडर से हटा दिया गया और बुध इंटरनेशनल सर्किट की रोशनियां बुझ गई। लेकिन फैंस का जुनून खत्म नहीं हुआ। आज भी लोग पूछते हैं क्या F1 वापस आएगा। बुध सर्किट आज भी खड़ा है और फैंस आज भी उस दिन का याद करते हैं जब दुनिया की सबसे तेज गाड़ियां इंडिया की जमीन पर दौड़ी थी। 2013 के बाद बुध इंटरनेशनल सर्किट, जो कभी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का घर हुआ करता था, एकदम सूना हो गया था। जहां पहले रेस कार्स की गरज सुनाई देती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी छा गई थी। जो सर्किट 2011 से 2013 तक फॉर्मूला 1 के लिए इंडिया का गेटवे था, उस पर जंगल की घासें उग गई थी और इंफ्रास्ट्रक्चर धूल से ढक गया था। फैंस का जज्बा धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था, उनका यकीन भी। उन्हें लगने लगा था कि शायद इंडिया की मिट्टी पर दोबारा कभी कोई इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट्स नहीं होगा। F1 ने जैसे भारत का रुख ही छोड़ दिया था। लेकिन वक्त बदला। मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में 2023 एक टर्निंग पॉइंट बन के उभरा। एक नई उम्मीद, एक नया कहानी और जज्बा। बुध इंटरनेशनल सर्किट ने एक बार फिर से दुनिया की ध्यान अपनी तरफ खींचा, पर इस बार स्पॉटलाइट फॉर्मूला 1 की नहीं बल्कि MotoGP की थी। सितंबर 2023 में जब MotoGP भारत ग्रैंड प्रिक्स का पहला एडिशन हुआ तो सर्किट एक बार फिर जिंदा हो उठा। सीट्स जो एक डिकेड से खाली पड़ी थी अब फिर से भर चुकी थी। हर तरफ से चीयर्स और इंजन की गरज सुनाई दे रही थी। ये वही फैंस थे जो कभी F1 के लिए आए थे, लेकिन इस बार मोटरसाइकिल की रेसिंग ने उनका दिल जीत लिया। राइडर्स ने ट्रैक पर अपनी बाइक की मैक्सिमम स्पीड दिखाई, स्टर्न पर डेंजरस ओवरटेक हुए और हर लैप के साथ स्टेडियम की एनर्जी लेवल बढ़ता गया। रेस सिर्फ सफल नहीं, वो स्पेक्टुलर थी। ऑडियंस का रिस्पॉन्स इतना अच्छा था कि होस्ट भी हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल होने लग गए और दुनिया भर के मोटर स्पोर्ट्स लवर ने इस इवेंट की तारीफ की। ये एक क्लियर सिग्नल था कि इंडिया भी रेडी है, शायद पहले से ज्यादा। लेकिन ये रिवाइवल सिर्फ MotoGP तक सीमित नहीं था। 2023 की शुरुआत में हैदराबाद में एक और इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट्स इवेंट हुआ, फॉर्मूला ई इलेक्ट्रिक कार्स की नाइट रेस। सिटी के बीचों बीच फ्लड लाइट के नीचे ये सिर्फ एक रेस नहीं थी, एक फ्यूचरिस्टिक विजन था। क्लीन एनर्जी, फास्ट कार और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट ब्लेंड। हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट ने फॉर्मूला ई का शानदार वेलकम किया और फैंस ने इसे उतनी ताकत से एम्ब्रेस किया। रेस के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने ओपनली तारीफ की और इंडिया का मोटर स्पोर्ट्स पोटेंशियल दोबारा स्पॉटलाइट में ला दिया। इन दोनों इवेंट्स ने दुनिया को एक नई तस्वीर दिखाई, एक नया इंडिया जो मोटर स्पोर्ट्स के लिए रेडी है। फैंस की पार्टिसिपेशन भी बढ़ी है, सोशल मीडिया पर रेसिंग कंटेंट का क्रेज बढ़ रहा है और यंग जनरेशन मोटर स्पोर्ट्स को पैशन के रूप में देख रही है। कहीं ना कहीं फॉर्मूला 1 की याद उनके दिल में आज भी जिंदा है। यहाँ एक और एंगल भी डेवलप्ड हो रहा है, बिजनेस और स्पॉन्सरशिप का। 2011-13 के दौरान स्पॉन्सर को जितना ROI चाहिए था वो नहीं मिला, इस वजह से उनका इंटरेस्ट कम हो गया था। लेकिन 2023 के इवेंट के बाद एक नया कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। दुनिया भर के इन्वेस्टर और FIA ये डिसीजन मेकर्स नोटिस ले रहे हैं कि इंडिया का मार्केट अब मैच्योर हो रहा है। पब्लिक एंगेजमेंट, मैकेनाइज्ड सेल्स, ब्रॉडकास्टिंग रीच, सब में ग्रोथ दिख रही है। लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ फैंस के सपोर्ट से F1 वापस नहीं आएगा। फॉर्मूला 1 एक मैसिव इवेंट है और इसके लिए गवर्नमेंट लेवल सपोर्ट जरूरी होता है। 2013 में भी सबसे बड़ा हर्डल्स ब्यूरोक्रेसी, हाई टैक्सेस जैसे इशू थे। F1 को एक एंटरटेनमेंट इवेंट कैटेगरी में डाल दिया गया, जिसकी वजह से उस पे हाई टैक्सेस लग गए। जबकि यूरोप और मिडिल ईस्ट में इसे स्पोर्टिंग इवेंट का स्टेटस मिलता है, जहां पर इसे इंसेंटिव भी दिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़ा दिक्कत रहा है। रेस के दौरान ही सर्किट और नियर बाई होटल्स, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी को वर्ल्ड क्लास लेवल तक मेंटेन करना पड़ता है। इन सब चीजों के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स के भरोसे नहीं रहा जा सकता। गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव होना जरूरी है। जब तक पॉलिसी लेवल पर चेंजेस नहीं आएंगे, तब तक F1 जैसे इवेंट वापस लाना सिर्फ एक सपना ही बना रहेगा।